वंदे मातरम क्या है? एक वर्ड में बोलूँ तो वंदे मातरम मेरे लिए नेशनल प्राइड है। मैं भी इसको सपोर्ट करती हूँ, मतलब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं हनुमान चालीसा सुनती हूँ, मैं गुरुद्वारे जाती हूँ, मैं मंदिर जाती हूँ, मतलब सेकुलर से सब भगवानों को मानना बहुत अच्छी बात है। और SC ST वालों के भी, क्योंकि कांग्रेस पास वोट है SC ST की और मुस्लिम्स के। तो मतलब बीजेपी का टारगेट है कि जो हमारी जो काट हुई है अब उसको कवर करनी है, तो किसी तरीके से वो कवर करेंगे। सेकुलर है इस वजह से है। और जो जिनको दिक्कत है भाई, तो वो जब इंडिपेंडेंस वो हुआ था, बंटवारा हुआ था देश का, तो उस समय उन लोगों ने तो अपना देश ले ही लिया था। प्लीज ज्वाइन टीम भारत। वंदे मातरम एक ऐसा सॉन्ग जो हमने आज नहीं बचपन से स्कूल असेंबली से लेके इंडिपेंडेंस डे में सुना है, पर आज उसी सॉन्ग पे कंट्रोवर्सी चल रही है। मेरा नाम है श्रेया और आप देख रहे हैं सीन क्या है। और आज हम इस टाइम पे हैं युवा के पास, जहां युवा से हम उनकी पॉइंट ऑफ व्यू लेने वाले हैं कि वो वंदे मातरम के बारे में क्या सोचते हैं और जो डिबेट चल रही है उस पर उनकी क्या राय है। चलिए हमारे साथ। वंदे मातरम स्कूल में सिखाया जाता था, हमारा नेशनल सॉन्ग है और दोस्त ही बोलते थे। आपको पता है अभी रिसेंट की क्या कंट्रोवर्सी चल रही है, क्या चल रहा है उसके? थोड़ा लिटिल थोड़ा क्या है वो लिटिल कि पहले 2 स्टैंजा बोले जाते थे, अभी उसको बढ़ा के पूरे 6 स्टैंजा बोलने पड़ेंगे सबको, और नेशनल एंथम के बराबर रख दिया गया है इन सब चीज़ों को। वो स्टैंजा हटाए गए थे जो सोचकर वो वापस ले आए हैं, तो इस पे आपका क्या कहना है? अच्छी बात है, बोलना चाहिए, लोग सीखेंगे इससे, कुछ ना कुछ तो सीखने को मिलता ही है। और बाकी हटाने से ऐसा मेरे को नहीं लगता कि कुछ कंट्रोवर्सी होनी चाहिए इस बात पे, क्योंकि बोलना अच्छी बात है, बच्चे सीखेंगे उसमें से कुछ ना कुछ। और बाकी स्कूल में बुलवाओ, उसको याद करवाओ बच्चों को, तो सभी गाएंगे तो अच्छा ही होगा। पर लोग कह रहे हैं कि ये सेकुलरिज्म पे क्वेश्चन मार्क होगा, कंट्रोवर्सी उठेगी उसके ऊपर। ऐसा मेरे को नहीं लगता कि होना चाहिए, क्योंकि सबकी अपनी अपनी थिंकिंग है। बाकी सिंगिंग का, गाने का नेशनल सॉन्ग हमारा, तो बच्चों को पूरा आना चाहिए, ऑब्वियस सी बात है ये। बच्चों क्या, बड़ों को भी आना चाहिए। तो ज़्यादा तो नहीं पता है बट बेसिक नॉलेज है। तो आपको पता है कि आया कब है? पहले 80 इयर्स तक हम सिर्फ 2 स्टैंजा पढ़ते थे, बट अभी जो मॉनसून सेशन में इसे पास किया गया है कि अब उसके पूरा स्टैंजा पढ़े जाएंगे और उसको उतनी ही वेटेज मिलेगी जितने जन गण मन को मिलती है। तो आपको लगता है, आपको पता है कि वो स्टैंजा क्यों हटाए गए थे? या बिकॉज वो सेकुलरिज्म के अगेंस्ट थे, दैट्स वाई। तो अब उन्हें वापस लाने का क्या मतलब है? और मेरे हिसाब से उसको वापस लाना एक तरफ से लाइक जैसे कि नेशनल एंथम को प्राइड के रूप में देखा जाता है, वंदे मातरम को वैसे ही देखा जाए, बिकॉज वो भी हमारे इंडिया को वर्ल्ड प्लेटफॉर्म पे रिप्रेजेंट करता है। तो उसको भी उतनी इंपॉर्टेंस मिलनी चाहिए। बाकी अगर सेकुलरिज्म की बात है, तो अगर सेकुलरिज्म लाइक कुछ इन्फ्रिंज हो रहा होता तो जाहिर सी बात है अपोजिशन और जो रूलिंग पार्टी है वो उसको नहीं लाते, बिकॉज प्रियम्बल में ही लिखा है इंडिया इज अ सेकुलर कंट्री। या बट उसकी जो लाइनें हैं, जैसे इसलिए ये कंट्रोवर्सी उठी भी थी कि उसमें दुर्गा माँ और इन लोगों के नाम लिए थे कि मुस्लिम वो नहीं पढ़ सकते, मतलब जो एक ही गॉड को बिलीव करते हैं उनके लिए ये अनकंफर्टेबल है या फिर पढ़ना है। उस पर आपका क्या कहना है? इस पर मैं यही कहना चाहूँगी कि ये जो वंदे मातरम को गाना इम्पोर्टेंट किया जा रहा है वो किसी पे थोपा ना जाए। जो दिल से अपने नेशन की रिस्पेक्ट करना चाहता है वो वैसे भी करेगा। तो अगर दूसरी कम्युनिटी को इससे कुछ प्रॉब्लम है तो उन पे वो ऐसे प्रेशराइज करके लागू ना किया जाए, उनकी अपनी भी कुछ विल होनी चाहिए, बिकॉज सबके पास फंडामेंटल राइट 6 पड़ी हुई हैं। तो ऐसे आप किसी पे कुछ थोप नहीं सकते। या थैंक यू। अच्छा, एक वर्ड बता दो कि आपके लिए वंदे मातरम क्या है? एक वर्ड में बोलूँ तो वंदे मातरम मेरे लिए नेशनल प्राइड है। जैसे हमारी इंडिया एक सेकुलर स्टेट है, तो हमारे वहाँ हमें राइट है हर रिलीजन में जाने का, हर रिलीजन की मतलब अडॉप्ट करने का। तो हम ना किसी को डिस्क्रिमिनेशन नहीं कर सकते, भाई मुस्लिम की लाइन है, हिंदू की लाइन से हम नहीं बोलेंगे। तो हमारी इंडिया सेकुलर स्टेट है, तो कॉन्स्टिट्यूशन में लिखा हुआ है कि भाई इक्वल राइट है सबको यहाँ बोलने के, पहनने के, रहने के। तो मेरा मानना है कि जो हमारी लाइन से सब बोल लो, हिंदू भी बोलो, मुस्लिम भी बोलो, इस पर कोई कॉन्ट्रोवर्सी ना हो, ताकि कोई दंगे फसाद ना हो आगे। बीइंग अ मुस्लिम मैं भी इसको सपोर्ट करती हूँ, मतलब कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। मैं हनुमान चालीसा सुनती हूँ, मैं गुरुद्वारे जाती हूँ, मैं मंदिर जाती हूँ, मतलब सेकुलर से सब भगवानों को मानना बहुत अच्छी बात है। तो मुझे तो इस पर कोई दिक्कत नहीं लगती। और ये जो ये कर दिया है कि अब कोई अगेंस्ट, अब मुझे नहीं लगता कोई अगेंस्ट बोलेगा भी तो सही रखा है कि जेल वेल, मतलब जेल भी इज सो एक्सट्रीम नाउ, लेकिन स्टिल कोई नहीं बोलेगा। हाँ, तो जैसे मोहित भैया ने बोला, उन्होंने भी काफ़ी सही चीज़ बोली। इंडिया सेकुलर स्टेट है और
मैं ये बोलूँगा कि जैसे पहले उन्होंने 2 स्टैंडर्ड्स करे थे, वो भी उन्होंने कुछ सोच समझ के करे होंगे, और अभी चेंज किया गवर्नमेंट ने, तो ये भी कुछ सोच समझ के ही चेंज किया होगा। आपने बोला कि सेकुलर है, पर 80 साल में ये हटाया गया था, तो अचानक से चलाने का क्या मतलब होगा, क्या आपको लगता है? लाइक आपको पता ही होगा जैसे कि अभी ना बीजेपी का थोड़ी हालत खराब चल रही है हमारे देश में, ठीक है, सीजेपी के प्रोटेस्ट के बाद। तो मेजोरिटी वोट उनके कौन से हैं? हिंदू। तो उनके ना वोट गेन करने अपने मुस्लिम्स के और SC/ST वालों के भी, क्योंकि कांग्रेस पास वोट है SC/ST के और मुस्लिम्स के। तो मतलब बीजेपी का टारगेट है कि जो हमारी जो काट हुई है अब उसको कवर करनी है, तो किसी तरीके से वो कवर करेंगे। अभी और सारी भी लाएंगे धीरे धीरे पॉलिसीज मुस्लिम्स के लिए, उनको लॉलीपॉप पकड़ाएंगे और छोड़ देंगे, ठीक है। तो उनका यही है कि भाई वोट के लिए जो है, बाकी उनको कोई फर्क नहीं पड़ता भाई हमारे नेशनल एंथम में क्या है क्या नहीं। उनको खुद की नॉलेज नहीं होगी उसके लाइन्स में क्या है, सब कुछ पॉलिटिक्स के लिए है। Yes, I have thoda bahut idea. Like firstly, it used to be like only 2 stanzas, but now after the monsoon session, it's now 6 stanzas. And at Independence Day, they sang 6 stanzas as well. So that's all. आपको लगता है ये सही है? According to me, I think like there should be full inclusivity. As in, if we are including only Hinduism, their gods and stuff, so we should also include other religions as well, as we call ourselves a secular country. So for that point, we should include all other religions as well, because it's unfair to them as well, right? तो उसमें कोई वो है नहीं। और ये देश ऐसे अगर माना जाए तो देश तो हिंदुओं का ही है ना, लेकिन हिंदू सबको रहने दे रहे हैं, अच्छे से रहने दे रहे हैं। हिंदू सेकुलर हैं तो सब रह रहे हैं। अब अगर किसी को इससे आहट हो रही है तो कोई वो नहीं है। और ये जो नया बिल पास करने के लिए मोदी जी ने वो किया है, वो बिल्कुल सही किया है। सही किया है हाँ, आपके हिसाब से? हाँ। आपको नहीं लगता कि इसमें विवाद हो सकता है? विवाद क्या होगा, अच्छा ही तो है। हाँ, मेरा ओपिनियन है कि अच्छा है, और बाकियों का जो उससे मेरे को कोई लेना देना नहीं। आपके लिए वंदे मातरम क्या इमोशन है? मेरे देश को वो रिप्रेजेंट करता है। हाँ, और वो जो पहले था मेरे संस्कृति को रिप्रेजेंट करता है। और कुछ चंद लोगों की वजह से अगर उसको हटाया जा रहा है तो ये कोई वो नहीं है। काफ़ी डाइवर्स ओपिनियन सुने। I mean, मोस्टली लोग तो सेकुलरिज्म को सपोर्ट कर रहे थे, पर कुछ लोगों का ये भी बोलना था कि नहीं, जो पहले था वो सही था। पर आपको क्या लगता है कि जो 2 स्टैंजा थे वो सही थे, या फिर अब जो 6 स्टैंजा को इक्विवेलेंट टू जनगणना मिला है वो सही है? हमें कमेंट्स में बताना ज़रूर, और ऐसे और सीन क्या है के लिए हमारा वेट कीजिएगा। बाय बाय।